हेलो गाइस, आपका स्वागत है रानमा हाफ के सीज़न 2 के एपिसोड 1 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप चल रही होती है जिसमें रानमा के ऊपर कुछ पानी गिर जाता है, जिससे वो लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और अकाने उसका पीछा कर रही होती है। और सब जगह ये बात फैल गई होती है कि अकाने और रानमा दोनों एंगेज्ड हैं। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ये रानमा देख रहा होता है, मतलब उसकी फैमिली वाले सब देख रहे होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है। तब यहाँ स्कूल में अकाने का क्लासमेट हिकारू अकाने के छुप छुप के फ़ोटोज़ ले रहा होता है और वो बताता है कि अकाने मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें दूर से देखता था मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था, लेकिन जब से हमारी लाइफ में रानमा आया है सब कुछ ख़राब हो चुका है। तभी रानमा एक पेड़ पे लटका होता है, वो आके हिकारू को डराने लग जाता है, पटाखे फोड़ने लग जाता है, लेकिन हिकारू डरता ही नहीं है। और इधर उसके दोस्त भी आ जाते हैं रानमा के कई सारे, और वो हिकारू से पूछने लग जाते हैं तुमने और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ ली है, तुम मुझे ये बेच दो। तब यहाँ पे जो रानमा होता है वो कहता है कि तुम्हें इतनी गंदी फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पे जो अकाने होती है ये बात सुन लेती है और अकाने रानमा को पीट देती है। तभी हिकारू इस बात का फ़ायदा उठाकर रानमा का एक बाल तोड़कर कुछ दूरी पे जाके उसे एक गुड़िया में डाल देता है और उस गुड़िया में वो कील ठोकने लग जाता है। और वो कहने लग जाता है कि रानमा तुम्हें क्या लगता है तुम बीच में आकर मेरी अकाने से एंगेजमेंट कर लोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा बेवकूफ़ रानमा। तभी वो अपनी उंगली पर भी चोट खा जाता है, लेकिन उससे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आसपास की लड़कियां देखकर उसे पागल समझ रही होती है। और यहाँ पे जो रानमा होता है वो दोस्तों से पूछ रहा होता है कि हिकारू कैसा इंसान है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी हिकारू के बारे में नहीं पता होता है। तब यहाँ पे कूनो आ जाता है और कूनो तलवार से हमला कर देता है रानमा के ऊपर, लेकिन रानमा उसकी नाक पे लात मार के उसको नीचे बिछा देता है। कूनो यहाँ पे इसलिए आया होता है कि अगली लड़ाई के लिए चैलेंज का इनविटेशन देने आया होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कूनो के पास हिकारू आता है। हिकारू कहता है कि अगर तुम्हें रानमा पे वार करना है तो तुम्हें उसकी कमज़ोरी जाननी होगी। तभी यहाँ पे जो कूनो होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन। तो वो बताता है मेरा नाम है हिकारी और मैं रानमा का क्लासमेट हूँ, क्या तुम रानमा की कमज़ोरी जानना चाहते हो। तभी कूनो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं इतना भी ज़्यादा नहीं गिर गया हूँ कि किसी को हराने के लिए उसकी कमज़ोरी का सहारा लूँ, मैं उसकी कमज़ोरी जानकर उसको नहीं हराऊंगा। तभी यहाँ पे जो हिकारी होता है कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे हिकारी जाने लग जाता है कूनो कहता है कि मैं उसकी कमज़ोरी जानकर उसको हराऊंगा तो नहीं, लेकिन उसकी कमज़ोरी जान तो सकता हूँ, चलो मेरे को बताओ कमज़ोरी क्या है। तभी जो हिकारी होता है वो कहता है कि वो तो मुझे अभी नहीं पता, मेरे को जानना पड़ेगा। और इतना सुनते ही पूनो उसको उठा के दूर फेंक देता है और कहता है कि ठीक है जल्दी से पता करके आओ। तब हिकारी अकाने की बहनों से उसकी कमज़ोरी के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन किसी को भी उसकी कमज़ोरी के बारे में नहीं पता होता है। वो उसके घर भी जाता है, उसके पापा से भी पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है। वो पूरा दिन ऐसे ही करते रह जाता है। तब वो कूनो के पास आता है, कूनो को बताता है कि उसकी कोई कमज़ोरी नहीं मिली है, लेकिन मैंने 1 हफ़्ते तक उसके ऊपर नज़र रखी है, एक छुप-छुप के उसकी फ़ोटोज़ खींची है। तभी कूनो कहता है क्या तुमने छुप-छुप के खींची है? जिस तरह से इसमें वो पोज़ मार रहा है ऐसा लग नहीं रहा है। तभी यहाँ पे रानमा आ जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और ऐसा करने के लिए हिकारी ने उससे कहा होता है। तभी हिकारी उसके ऊपर कुछ जानवर्स को फेंक देता है, मतलब सांप, मेंढक, ये सारी चीज़ें फेंक देता है, जिससे उसको लग रहा होता है कि ये उसकी कमज़ोरी हो। लेकिन वो नहीं डरता है, कूनो डर जाता है उसकी जगह और वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे जो रानमा होता है अच्छा तुम मेरी कमज़ोरी ढूंढ रहे हो, चलो मैं तुम्हारा टाइम न जाया करता हूँ, बता दूँ कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। तभी जो कूनो होता है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसे महान इंसान की भी कमज़ोरियाँ हैं और तुम्हारी भी ज़रूर होंगी। ब्रूनो फिर रानमा से कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने तुम्हारी कोई कमज़ोरी ढूंढ ली तो तुम उस छोटी वाली लड़की को मेरे साथ डेट पर भेजोगे। जिस पर रानमा कहता है कि चलो ठीक है ढूंढ के दिखाओ। पर रानमा वहाँ से चला जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने किसी को अपनी कमज़ोरी बताई ही नहीं, इसलिए कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तभी रानमा की चीखने की आवाज़ होती है और देख सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वो देखते हैं कि वो बेहोश हो चुका है और अकाने उसको चाटा मार मार के जगाने लग जाती है। तभी कूनो और हिकारी उसकी तरफ भाग रहे होते हैं और कूनो और हिकारी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और हिकारी कहता है कि ये गड्ढा तो मैंने रानमा के लिए खोदा था। तभी कूनो उसको कहता है कि तुम्हारे कारण हम उसकी कमजोरी भी नहीं जान पाए, वो डरा किससे था आखिरकार। तो हिकारी फिर से उस गुड़िया में कील ठोकने लग जाता है, लेकिन इस बार वो अकाने के घर पर होता है और अकाने के फादर उसको बोलते कि तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो। तभी अकाने वहाँ पर आ जाती है, वो पूछती कि हिकारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे ही हिकारी ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अकाने ने पहली बार उससे बात करी होती है। तब यहाँ पे रानमा भी आ जाता है और उसको कहने लग जाता है कि तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए, चलो मैं तुम्हें अपनी कमजोरी बता ही देता हूँ, इधर कान लाओ।
और वो कान जैसे इधर लाता है, रानमा उसके कान में चिल्ला देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो रानमा के फादर रानमा को ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं और रानमा उनसे पूछने लग जाता है कि आज आपको ट्रेनिंग की याद कहाँ से आ गई। तब रानमा के फादर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम स्कूल में बेहोश हो गए थे और मुझे पता है मैंने इतने डरपोक बेटे को जन्म नहीं दिया था, चलो ट्रेनिंग करते हैं। तभी रानमा के फादर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और रानमा उन्हें समझा रहा होता है लेकिन वो समझ नहीं रहे होते हैं। तभी यहाँ से अकाने पीछे आ जाती है और अकाने उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार इसकी कमजोरी है क्या। तभी रानमा के फादर जैसे ही अकाने को उसकी कमजोरी बताने जा रहे होते हैं तभी रानमा आके इनके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है और वो पांडा में बदल जाते हैं फिर से। और अकाने फिर रानमा से ही पूछने लग जाती है बड़े प्यार से, लेकिन रानमा कहता है कि मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तब हमें पता चलता है कि रानमा क्यों नहीं बता रहा होता है, क्योंकि डोजो के नीचे हिकारू छुपा होता है और वो बाहर निकाल देता है उसको। तब इसके बाद रानमा वहाँ पे नहाने के लिए चला जाता है और इधर जो अकाने की बहनें होती हैं अपनी फ्रेंड्स की बिल्लियों को ढूंढ रही होती हैं लेकिन वो नहीं मिल रही होती है। और इधर रानमा सोच रहा होता है कि अगर इन लोगों को मेरी कमज़ोरी पता चलेगी तो ये लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसेंगे। तभी यहाँ पे एक झाड़ियों में से आवाज़ आने लग जाती है तो रानमा को लगता है कि हिकारू फिर से यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए वो उस झाड़ियों की तरफ जैसे ही जाता है वो चीखने लग जाता है और सभी लोग उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। और हिकारू भी उसकी तरफ भाग रहा होता है लेकिन सब लोग हिकारू के ऊपर से ही चले जाते हैं। तब सभी लोग देखते हैं कि जो रानमा है उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी होती है और रानमा उससे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। तब रानमा के फादर उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देते हैं जिससे वो लड़की में बदल जाता है। और रानमा के फादर उससे कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है अपना बेटा कहते हुए तुम्हें, डरपोक इंसान। तभी रानमा कहता है कि ये सब आप ही के कारण हुआ है। तभी रानमा के फादर उसको फिर से वो बिल्ली दिखाने लग जाते हैं जिससे वो डर जाता है और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि रानमा बिल्ली उसे डरता है। तब रानमा के फादर उस सबको बताने लग जाते कि ये बात जब की है जब ये 10 साल का था। मैं इसको कैटफिश ट्रेनिंग करा रहा था और इसको मैंने सूखी मछलियों की माला पहना दी थी और जंगली बिल्लियों के बीच में छोड़ दिया था। वो उसे बहुत नोचा जिससे बहुत ज़्यादा डरने लग गया। ये ट्रेनिंग थी एक, और ये ट्रेनिंग इस बुक में लिखी हुई थी लेकिन इस बुक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। इस बुक में एक ट्रैप भी था। जैसे ही ये बुक ये सभी लोग पूरा पढ़ते हैं पता चलता है कि इस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे रानमा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और रानमा के फादर फिर से रानमा को बिल्ली दिखाने लग जाते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा डरने लग जाता है। और सभी लोग मिलकर रानमा के ऊपर बिल्लियाँ छोड़ने लग जाते हैं, उसके ऊपर मज़ा करने लग जाते हैं, मतलब उससे मज़े लेने लग जाते हैं। इसके बाद अकाने शाम को रानमा का ख्याल रखने लग जाती है और उसको बोलती है कि चिंता मत करो, इस वीकनेस से तुम्हें लोग क्यूट समझने लगेंगे। तब रानमा कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मेरे को एक बिल्ली वाला टॉय समझने के लिए। और यहाँ पे जो कासुमी होती है अकाने की बहन, उस बिल्ली को एक केज में बंद करके बाहर रख देती है और जो हिकारी होता है उसको चेक करने के लिए आ जाता है कि आखिरकार रानमा किस चीज़ से डर रहा था। और जैसे ही वो इस केज को खोलता है वो बिल्ली इसको नोच के रख देती है। इसके बाद हिकारू कब्रिस्तान चला जाता है और फिर से गुड़िया में कीली ठोकने लग जाता है और कहता है कि मैंने प्लान बना लिया है, मैं तुम्हें बिल्लियों के कुओं में फेंक दूंगा रानमा। फिर अगला दिन आता है, हिकारू कोनो सेंपाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे रानमा की वीकनेस पता चल गई है। तब कोनो कहता है क्या सच में, इस बार तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तभी यहाँ पे हिकारू कहता है कि जिम में आके देख लेना। और यहाँ पे कूनो इमेजिन करने लग जाता है रानमा की फीमेल वर्जन के साथ डेट और उसे किस भी कर देता है, जिससे रानमा को एहसास हो जाता है और बहुत बेकार लग रहा होता है उसे। और रानमा को यहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अकाने किडनैप हो चुकी है, लेकिन अकाने तो खुद ही उसके साथ होती है रानमा के और वो चिट्ठी को पढ़ रही होती है। तो वो दोनों सोच रहे थे ये मजाक कौन कर रहा, तो वो चेक करने के लिए जाते हैं जिम में। तो वो देखते हैं कि हिगारू ने रानमा का भेष बना रखा होता है और वो कहता है कि मुझे बचा लो रानमा। और अकाने जैसे ही देखती है उसको गुस्सा आ जाता है हिकारी के ऊपर, उसको पकड़ के बोलने लग जाती है कि बेवकूफ़ ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हिकारू तो और ज़्यादा खुश हो जाता है कि रानमा ने मेरे से दूसरी बार बात करी। इसके बाद हिकारी अपनी रस्सियाँ तोड़ लेता है और एक रस्सी को खींच कर ट्रैप चालू कर देता है जिससे अकाने नीचे चली जाती है ज़मीन के। और हिकारी उसे देखने लग जाता है जिससे रानमा उसके सर पे चढ़ जाता है और एक और रस्सी खींच के एक वेट उसके ऊपर आके गिर जाता है, लेकिन वो वेट आके किसके ऊपर गिर जाता है, सीधा लाके हिकारी के ऊपर ही गिर जाता है जिससे वो खुद ही दब जाता है। इसके बाद हिकारी एक मछली की माला देता है जिसको देखकर उसकी चीखें निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो अपनी चीखों को कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ पे जो हिकारी होता है वो सोच रहा था कि ये कब चिल्लाएगा, लेकिन रानमा ना डरने का नाटक कर रहा होता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। और यहाँ पे अकाने हिकारू को बोलती है कि पहले तो तुम ये कपड़े उतारो।
और हिकारू और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अकाने ने मेरे साथ तीसरी बार बात करी। और इसके बाद अकाने रानमा को लेके वहाँ से जाने लग जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। और यहाँ पे जो कासुमी होती है अकाने की बहन, वो उससे पूछने लग जाती है उसके फादर से कि इसका डर आखिरकार गया क्यों नहीं। तब रानमा के फादर बताते हैं कि मैंने इसका डर को भगाने की बहुत कोशिश करी, मैंने इसको कई बारी बिल्लियों के बीचों में फेंका, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक नई मुसीबत जन्म हो गई। और दूसरी तरफ यहाँ टाइगर से डर के हमारे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हिकारू को तो मज़ा आ रहा होता है कि वो अकाने के साथ यहाँ पर है। तब यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा डर जाता है बिल्लियों से कि आखिरी में वो खुद ही बिल्ली बन जाता है। तब हम देखते हैं कि रानमा खुद ही एक बिल्ली बन गया है और सब पर अटैक करने लग गया है। और इधर कूनो आ रहा होता है इसकी तरफ, रानमा की तरफ, कि आज वो मौका आ ही गया, मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक धमाका होता है और वो जो टाइगर होता है वो जाके सीधा कूनो के ऊपर गिरता है। और कूनो को लग रहा होता है कि ये टाइगर मेरे को डेट के लिए पूछ रहा होता है, लेकिन कूनो कहता है कि मैं अभी किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। तभी रानमा वहाँ पे आ जाता है और कूनो उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन रानमा उसकी तलवार को आलू की तरह छील देता है। और कूनो समझ जाता है कि ये एक पालतू जानवर की तरह बिहेवियर कर रहा है और कूनो अपनी तलवार को फेंक देता है और रानमा को कहता है कि जाओ वो तलवार लेकर आओ। और रानमा पालतू जानवर की तरह उस तलवार के पीछे चला जाता है और रानमा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी रानमा के फादर आते हैं कि ये इस फॉर्म में होता है तो इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। तभी अकाने कहते हैं कि आपको पता है कि किसको कैसे कंट्रोल करना है। तभी रानमा के फादर कहते हैं कि हाँ, जब ये ऐसी फॉर्म में आ जाता था तो मेरी नेबर में एक बूढ़ी आंटी रहती थी, वो इसको कंट्रोल करती थी कैसे भी करके। तब अकाने कहती कि हमें जल्द से जल्द उन्हें बुलाना चाहिए। तभी रानमा के फादर कहते कि अभी इतना टाइम नहीं है। रानमा के फादर खुद ही उस बुढ़िया का बेस बना लेते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इन्हीं को नोच देता है। तब रानमा के फादर अकाने को कैटनिप देते हैं और कहते हैं कि ये उसके ऊपर फेंको, वो शांत हो जाएगा। तब अकाने खुद उस कैटनिप्स को उठा के उसके ऊपर फेंक देती है और रानमा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, लेकिन इधर उधर कूद रहा होता है वो। इसके बाद रानमा अकाने की गोद में बैठ जाता है जैसे वो दादी माँ की गोद में बैठा था। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। कहते हैं कि रानमा कितने ज़्यादा प्यार करता है अपनी फियोंसी से। और अकाने बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन आखिरी में रानमा किस कर देता है अकाने को और उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और अकाने रानमा को उठा कर फेंक देती है और रानमा जाके पानी के अंदर गिर जाता है और रानमा लड़की के वेश में आ जाता है फिर से। और वो सोचने लग जाता है कि जब मैं बिल्लियों से डर रहा था तो उसके बाद क्या हुआ था, उसको कुछ भी याद नहीं था। और जब जो अकाने होती है वो रानमा को गाली देते हुए जा रही थी घर। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आपको पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।